जय श्री राम रघुवर राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल को देखने व सुनने वालों सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आत्मनिवेदन। बंधुवर, आज हम परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्री रघुवर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम चच्चा जी महाराज द्वारा बताए सतगुरु की खोज को सुनने एवं समझने का प्रयास करेंगे। प्रिय बंधुवर, आशा है कि आप इसे सुनेंगे और देखेंगे। यदि आध्यात्मिक विद्या को सीखना चाहते हैं और आपकी सच्ची जिज्ञासा है तो आप सर्वप्रथम सतगुरु की खोज करें, क्योंकि इस मार्ग में सब कुछ सतगुरु के ऊपर निर्भर है। परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्री चच्चा जी महाराज साहब ने बड़ी कृपा करके हम सभी के लिए इसे बताने एवं समझाने की कृपा की है। अतः नवीन साधक को सबसे पहले समर्थ सतगुरु की खोज करनी चाहिए। जय श्री राम रघुवर। सतगुरु की खोज। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुँचा जाए। आत्मदेश के पथिकों के लिए सबसे पहली बात जो करनी है वह समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति है। सद्गुरु कहते हैं, आत्मविद्या की शिक्षा देने वाले गुरु को। जो सद्गुरु आत्मविद्या को क्रियात्मक शिक्षा देते हुए आंतरिक चढ़ाई में अपने आत्मबल से शिष्य को जहाँ चाहें उच्च से उच्च स्थानों तक ले जा सकें, उन्हें समर्थ सद्गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु की खोज करना अति कठिन है, क्योंकि यदि एक दूसरे तीसरे दर्जे का विद्यार्थी अपने स्कूल के हेडमास्टर की परीक्षा लेना चाहे तो वह कहाँ तक सफल हो सकेगा। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि जब किसी संत महात्मा के पास पहुँचें तो इसके पास बैठकर चुपचाप अपने हृदय को देखता रहे कि किस प्रकार के विचार अधिक आते हैं, दुनियादारी के या परमार्थ के रज तम के अधिक विचार आते हैं या सद्गुणों की ओर झुकाव है। शांति महसूस होती है या सांसारिक उलझन। कुछ दिनों
इन बातों का ध्यानपूर्वक विचार करें। यदि वह संत प्रधान महात्मा हैं तो इसका थोड़े ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। जहाँ पर दिल ठहर जाए वहीं मंजिल समझ लेना। यदि ऐसा न हो तो समझ लें कि आपका हिस्सा इनके पास नहीं है और दूसरा स्थान देखें। इन महात्मा की निंदा कभी न करें, क्योंकि यदि आपका हिस्सा वहाँ नहीं है तो आपको यथेष्ट लाभ नहीं होगा। निर्गुण की न तो उपासना, न भक्ति, न प्रेम और न सेवा ही हो सकती है। अतः निर्गुण की प्राप्ति के लिए संतों में ऐसा ख्याल करके कि ईश्वर साक्षात गुरुदेव के रूप में सगुण रूप से विराजमान हैं, प्राय गुरु का ही ध्यान करते हैं और उसी पर अपने को निर्भर कर देते हैं। परंतु जिसका ध्यान किया जाता है वह मनुष्य वैसा ही बनता है। इसलिए इस साधन को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। समर्थ सद्गुरु संसार में बहुत कम दिखाई पड़े हैं। जो गुरु ऐसा न हो उसके ध्यान से लाभ न होकर हानि होती है। पूर्ण गुरु वह है जिसने तद्रूपता प्राप्त कर ली हो और जिसमें ईश्वरीय गुण आ गए हों और जिनकी इच्छाएं व वासनाएं क्षय हो चुकी हों, जो वीतराग पुरुष हों और जिनका आपा मिट चुका हो, ऐसा गुरु बड़ी कठिनाई से मिलता है, किंतु मिलता जरूर है। प्यासे को पानी मिलता है, भूखे को भोजन मिलता है। जब उसकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा और तड़प होगी तब वह जरूर मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेंठ। इसका अचूक उपाय। जब आप सब तरफ से निराश हो जाएं तो ऐसा करें, रात्रि के समय एकांत में बैठकर अधीनता और दीनता के साथ रो रो कर गिड़गिड़ाकर ईश्वर से खूब प्रार्थना करें। जब बच्चा रो रो कर माता पिता को पुकारता है तो वे उसकी बात मान ही लेते हैं। यह प्रयोग कभी असफल नहीं होता। अनेक साधकों का अनुभव किया हुआ है कि यदि विश्वास के साथ इस कार्य में निरंतर लगे रहेंगे तो एक दिन ईश्वर अवश्य ही सुन लेगा और समर्थ सद्गुरु से भेंट हो जाएगी। समर्पण।
समर्थ सद्गुरु के प्राप्त हो जाने पर उसकी सेवा, शुश्रूषा और खातिर करना, उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, उसकी बतलाई हुई क्रिया को आदेशानुसार बराबर करते रहना और श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्मरण, ध्यान आदि करते रहना शिष्य का मुख्य कर्तव्य है। यदि स्थानीय गुरु है तो प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए और अपना सब हाल उनको बताते रहना चाहिए। यदि गुरु बाहर है तो 2 महीने बाद अवश्य उसके दर्शन करने चाहिए और अपना हाल पत्र द्वारा समय समय पर सूचित करते रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि यदि शिष्य साल भर में एक दिन भी गुरु के दर्शन नहीं करता है तो उसका पतन हो जाता है। हर प्रकार से समर्पण कर देना चाहिए। 2 ही तरीके हैं वफा के, आजमा कर देख लो, आप बन जाओ किसी के या बनाकर देख लो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि साधक को इन 2 बातों में से किसी एक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। या तो बंदर के बच्चे की तरह अपनी माँ के पेट में इस प्रकार चिपका रहे कि कभी भी जाए उसे छोड़े नहीं, तब तो बच्चा उस गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। और यदि हाथ ढीला कर दिया तब स्वयं गिर जाएगा, माँ का दोष नहीं रहेगा। या फिर बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाए। बिल्ली का बच्चा सदा अपनी माँ पर निर्भर रहता है। उसकी माँ ही उसे अपने मुंह से दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। इसमें उसे गिरने का भय नहीं रहता। पहला तप का मार्ग है और दूसरा समर्पण का। तप के मार्ग में बड़ी अड़चन है और योगी किसी भी समय गिर सकता है। समर्पण में कोई बाधा नहीं है। यदि सच्चा समर्पण हो, हमारा साधन इन दोनों का मेल है। हम गुरु को पकड़े रहते हैं और गुरु भी हमें पकड़े रहते हैं। यदि हमारा हाथ ढीला हुआ तो गुरु का हाथ ढीला नहीं हो सकता। अतः निज कृपा और गुरु कृपा दोनों की जरूरत है। और ईश्वर की कृपा तो साथ है ही, जिससे ये संयोग बना है। यही मार्ग आपदा रहित और निश्चित है। बंधुवर, परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम श्रीमान चच्चा जी महाराज साहब
द्वारा सद्गुरु की खोज का ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को देखने, सुनने और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। भूल से भी अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए माफ़ी चाहते हैं।